रहे हैं, जिनके कारण हमारा शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन समस्याओं को निस्तारित किया जाए और इस तरह के किसी भी प्रकार के अनर्गल आदेश या अनर्गल जो भी ऐप्स इत्यादि है हमारे ऊपर न थोपे जाए, जिससे हम लोग अपनी पूरी पोटेंसी के साथ शिक्षण कार्य कर सके और राजस्थान भारत के भविष्य को उज्जवल बना सके, आगे आने वाली पीढ़ी को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हम लोग तैयार कर सके। हम 9वीं में सीबीएसई में जाते हैं तो राज्य सरकार से हमें एनओसी प्राप्त करनी होती है, जिसके लिए एक फीस भी पे करनी पड़ती है। तो वो फीस पे करने के बाद आरबीएसई और राज्य सरकार हमें एक एनओसी देती है कि अब आप आरबीएसई से छोड़कर आप सीबीएसई के उनके संबद्धता के उनके एफिलिएशन के अंडर आप जा रहे हैं। और अभी पिछले 2 सालों से दोबारा से एक सर्कुलर राज्य सरकार और शिक्षा निदेशालय ने द्वारा भेजा जा रहा है कि अब आप हमारे पास दोबारा से मान्यता ले। एफिलिएशन फीस सीबीएसई में भी हर साल दी जा रही है और आरबीएसई में भी हम दोबारा क्यों दे। तो ये डबल एक तरह से ये पेनल्टी है और ये बिना मतलब का अनावश्यक। इसमें 3 सेक्शन है, तो ये मानिए कि 10 से 12 टीचर तो आपके केजी सेक्शन के ही हो गए और उनको हम कम सैलरी देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा मेहनत ही केजी सेक्शन की टीचर्स करती हैं, क्योंकि वो माँ बन के और ये मानिए कि बच्चे को खाना खिलाना, रोता हुआ बच्चा क्लास में आता है, सबसे ज्यादा हैंडलिंग उन्हीं की होती है। बहुत मुश्किल होता है कि रोते हुए बच्चे को, एक बच्चा रोता है पूरी क्लास रोने लग जाती है, तो उससे मतलब उस क्लास को मैनेज करना, तो ये चीज तो देखनी चाहिए। ये नया नियम बनाया है, पता नहीं क्यों बनाया है। नर्सरी एलकेजी यूकेजी को सरकार क्यों नहीं देख रही है, वो चीज हम बोलेंगे कि सरकार हमें इसका पैसा भी दे और जिससे हम अच्छे टीचर्स रख पाए और बच्चे जो अभी बच्चों की नींव है जो नीचे से चलेगी वो अच्छी रहे। सफल आंदोलन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा पहली बार देखने को मिला है। तो मैं सर्वप्रथम इन सभी स्कूल प्रबंधक कार्यकर्ताओं के लिए, एक कार्यकर्ता शब्द सही रहेगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने एक स्कूल वाले को, एक स्कूल संचालक को पर्सनली जो है इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया है, जोड़ा है। तो एक बार पुरजोर मांगे जो रखी गई हैं, उसके अलावा एक 13वीं मांग जो मैडम ने बताई, ये 13 की 13 मांगे इतनी ज्यादा वाजिब हैं कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि आज पूरे समस्त सूरतगढ़ शहर के समस्त स्कूल, समस्त स्टाफ यहाँ इस गर्मी के मौसम में सीबी ऑफिस से यहाँ तक पद यात्रा करते हुए अपने आंदोलन को पूरे शहर, पूरे राजस्थान के समक्ष रख रहे हैं। संचालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर के न केवल सीबीओ ऑफिस से बल्कि यहाँ एसडीएम ऑफिस पे भी समर्थन में हमारा साथ दिया। सभी मैं हमारे पढ़ाने वाली शिक्षक बहनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ मंच के माध्यम से कि उन्होंने हमें अपना भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग, भरपूर उपस्थिति दी। और वास्तव में ऐसा अभूतपूर्व जो प्रदर्शन है पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो हमारी 5 से 7 जो डिमांड है वो सरकार के कानों तक पहुंचेगी। हमारा आज का जो ये शांति प्रिय जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है, वो सरकार के कानों तक पहुंचेगा, जो कि हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मैं एक बार, हालांकि पूर्व में साथियों ने हमारी जो मांगे हैं वो रिपीट कर दिया है, मैं पुनः एक बार अपने शब्दों में भी उन मांगों को सभी पत्रकार साथियों के समक्ष और आप सभी के समक्ष मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि हमारी जो मुख्य डिमांड है, जो हमारे सीबीएसई के जो साथी हैं उनको अब कहा जा रहा है कि आपको राजस्थान बोर्ड की एफिलिएशन भी लेनी पड़ेगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ड्यूअल एफिलिएशन का प्रावधान क्यों है। और उसके बाद में जो आरटीई के जो प्रावधान है उसमें भिन्न भिन्न तरीके से स्कूल वाले तंग हो रहे हैं, क्योंकि आरटीई में 2021 के बाद में PP3, PP4 और PP5, जिसे सामान्य भाषा में नर्सरी एलकेजी यूकेजी कहते हैं, का भुगतान 2021 से सरकार द्वारा रिम्बर्स नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में जो प्रति यूनिट कॉस्ट 17,000 दी गई थी, जो कि आज 13,000 रुपए कर दी गई है।
जबकि उसको बढ़ना चाहिए था। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी प्रति यूनिट कॉस्ट को बढ़ाया जाए और हम ये डिमांड करते हैं कि जो टाइम फ्रेम के अनुसार हमारी आरटी का भुगतान किया जाए। एक शिक्षा संबल ऐप सरकार द्वारा अभी जो है लगाया गया है, जिसमें 41 बिंदु हैं। उन 41 बिंदुओं का हर महीने हम शाला संचालकों को जवाब देना है। जबकि यूडाइस पे यूडाइस एक ऐप है, उस पे हमारा जो पूरा डाटा उपलब्ध है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो। पोर्टल है राजस्थान सरकार का, उस पे भी सारे डाटा उपलब्ध है। तो मैं इन सब मांगों पर गौर करते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण करें। धन्यवाद। सर मैसेज आ गया, सर मैसेज मैं बिल्कुल भिजवा दूंगा और आपकी 2-3 बातों जायज है, बाकी सुनो। नहीं फोटो तो सारी आप तो सली से पढ़ना, आप ही कहोगे सारी जायज है। पहली बार इकट्ठे मैं सूरतगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन एजेंट साहब को दिया। उसमें हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो PP3, PP4, PP5 जिसे नर्सरी LKG UKG कहा जाता है का भुगतान हमें सरकार 2021 से नहीं दे रही है। और दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भुगतान हमें पर यूनिट 17,000 हुआ करता था, वो आज 13,000 सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो भी समय पर दिया नहीं जा रहा। और जो है साल में 2 बार हमें भुगतान करने का हमारे पास जो टाइम फ्रेम आया हुआ है, लेकिन पिछले साल भी सरकार ने कोई भुगतान नहीं किया और इस साल की भी प्रथम किस्त का जो है भुगतान अभी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। उसके पश्चात एक शाला संबल ऐप सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 41 बिंदु हैं। उस 41 बिंदुओं का जवाब हर महीने सरकार द्वारा देने के लिए कहा गया है, जबकि PSP पोर्टल पे हमसे जो है भरवाया जाता है और उसके बाद में यूडाइस हमसे भरवाया जाता है, जिसमें समस्त शाला संबंधी सूचनाएं, चाहे वो स्टाफ से संबंधित हो, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे ड्रॉप आउट बच्चों से संबंधित हो, समस्त सूचनाएं उसमें शाला द्वारा, जो प्राइवेट स्कूल द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे? तो हम इस पर योजना बनाएंगे और इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार हम इसको आगे बढ़ाएंगे।